ख्वाब के अंदर रिश्तेदारों को देखना, रिश्तेदारों के साथ खाना खाना या रिश्तेदारों को अपने घर में जमा देखना, उनके साथ मिलकर खुश होना, उनको देखकर नाराज़ होना और कंवारी लड़की का रिश्तेदारों को देखना या शादीशुदा औरत का अपने रिश्तेदारों से मुलाकात करना और तलाक़ याफ्ता औरत का अपने रिश्तेदारों से मिलना या अपने घर में जमा होते देखना। अगर हामला औरत ख्वाब के अंदर रिश्तेदारों को देखती है तो इसकी क्या ताबीर है? अगर कोई शादीशुदा औरत अपने बेडरूम में रिश्तेदारों को जमा देखती है तो इसकी क्या ताबीर है? अगर कोई औरत या लड़की रिश्तेदारों के सामने नहाती है तो इसकी क्या ताबीर है? और अगर कोई अपने घर वालों के सामने औरत नहाती है तो इसकी क्या ताबीर है? और इसके अलावा मुतअद्दिद ख्वाब की ताबीरें रिश्तेदारों को ख्वाब में देखने के हवाले से आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, एंड तक देखिएगा ताकि आपके ख्वाबों की तमाम तर तफसीलात इस वीडियो में आपको मिल सकें। तो ख्वाब में रिश्तेदारों को देखना मुस्तक़बिल में किसी खुशी मिलने की अलामत है। अगर कोई ख्वाब के अंदर अपने रिश्तेदारों को देखता है और इससे मुराद ये है कि इसको अनकरीब खुशी मिलेगी और इसको किसी कामयाबी मिलने की तरफ इशारा है। ऐसा ख्वाब देखने वाला अपने मकासद में आगे बढ़ेगा और किसी भी काम करने का जो इरादा रखता है तो इस पर वो पुरजोश होगा और कामयाब होगा। अगर किसी ने ये ख्वाब देखा है कि वो अपने रिश्तेदारों से मिलते वक्त मायूस है और शर्मिंदा है तो ऐसा ख्वाब देखने वाला आइंदा कुछ ऐसा काम करेगा जिसमें उसे गम परेशानी मिलेगी और मुस्तक़बिल में कोई घटिया हरकत करेगा जिसकी वजह से इसका मोराल डाउन होगा और मुआशरे में इज़्ज़त कम होगी और इसकी सेल्फ़ रिस्पेक्ट में कमी होगी। अगर किसी ने ऐसा ख्वाब देखा है कि अपने रिश्तेदारों से बखुशी और मसर्रत से मिला है तो ये इस बात की अलामत है कि आने वाले दिनों में इसके लिए खुशगवार मौक़े आने वाले हैं। किसी भी मामले में कामयाबी करीब है और कोई बावकार मकाम मिलेगा जिसकी वजह से घर वालों की तरफ से फ़ख्र और तवज्जो मिलेगी। अगर किसी ने ख्वाब में अपने रिश्तेदारों को देखा है तो ये इस बात की तरफ इशारा करता है कि अल्लाह ताला इसकी रोज़ी में बरकत अता फ़रमाएगा और इसकी रोज़ी बढ़ने की तरफ इशारा है। और अगर किसी ने ख्वाब में रिश्तेदारों को अपने घर में देखा है तो ऐसा शख्स मुस्तक़बिल में फ़याज़ी और सखावत से काम लेगा और दूसरों की मदद करेगा जिसकी वजह से वो ख़ुद को पुरसुकून महसूस करेगा। और अगर किसी ने ये ख्वाब देखा है कि वो रिश्तेदारों के साथ मिलकर खाना खाता है तो इस बात की तरफ इशारा है कि करीबी लोगों से मुश्तरका मफादात, फ़वाइद और सवारात इसको हासिल होंगे और आने वाले वक्त में पुरउम्मीद और पुरजोश ज़िंदगी गुजारेगा। अगर लड़की ख्वाब में अपने रिश्तेदारों को देखती है तो उसको बहुत ज़्यादा मफादात हासिल होंगे, वो अपने पेशा वाराना और तालीमी ज़िंदगी में कामयाब होगी और किसी आला मुकाम तक ज़रूर पहुँचेगी। अल्लामा इब्न सीरीन कहते हैं कि ऐसा ख्वाब शादी या रिश्ता तय होने की तरफ भी इशारा हो सकता है। अगर कोई लड़की ऐसा ख्वाब देखे कि वो रिश्तेदारों के सामने नहा रही होती है तो ऐसा ख्वाब इसके निकाह, शादी या मंगनी की वाज़ेह दलील है। अगर कोई लड़की ऐसा ख्वाब देखे कि वो अपने घर वालों के सामने नहाती है तो ऐसा ख्वाब इसके हक़ में अच्छा है। ऐसी औरत या लड़की ज़िंदगी में कामयाब होगी, बहुत ज़्यादा तरक्की करेगी और किसी आला मुकाम पर फायज़ होगी और किसी आला मुकाम पर पहुंचने की वाज़ेह दलील है। अगर कोई शादीशुदा औरत ख्वाब के अंदर रिश्तेदारों को देखती है तो ये ख्वाब हमल में ताख़ीर की अलामत हो सकती है। औलाद ज़रूर होगी मगर हो सकता है कुछ ताख़ीर हो या कुछ मामलात का इसको सामना करना पड़े। और अगर कोई औरत ऐसा ख्वाब देखती है जिसमें वो अपने घर वालों या रिश्तेदारों से झगड़ रही होती है तो इस बात की दलील है कि इसका अपने शौहर से झगड़ा होगा और कुछ इख्तलाफात और आर्जी दुश्मनी होगी, लेकिन वो जल्द ही ख़त्म हो जाएगी। अगर किसी बीमार औरत ने ख्वाब में अपने रिश्तेदारों को देखा है तो वो सेहत याब होने की तरफ इशारा है। और अगर किसी दुख तकलीफ़ में वो औरत मुब्तला है तो वह गम ख़त्म हो जाएगा, वो बीमारी ख़त्म हो जाएगी, इसकी तरफ इशारा है। और अगर किसी शादीशुदा औरत ने ऐसा ख्वाब देखा है कि अपने कमरे में जहाँ पे वो सोती है, जहाँ पे उसका बेडरूम है, वहाँ पर उसने अपने रिश्तेदारों को इकट्ठे होते देखा है और काफ़ी सारे रिश्तेदार या लोग इसके कमरे में इकट्ठे हो गए तो ये ख्वाब इस तरफ इशारा करता है कि इस औरत का कोई राज अफशा होगा, कोई राज की बात ज़ाहिर हो जाएगी और किसी भी तरह का स्कैंडल सामने आने का इशारा हो सकता है। आने वाले दिनों में इसको तकलीफ़, परेशानी, मुसीबत पहुंच सकती है। इस तरह का ख्वाब देखना औरत के हक़ में अच्छा नहीं है। अगर कोई हामला औरत ख्वाब में रिश्तेदारों को देखती है तो यह ख्वाब तकमील हमल की निशानी समझा जाएगा। इसके हमल के तमाम मामलात और बच्चे की पैदाइश वगैरह के तमाम मराहिल बखूबी और आसानी से तय पा जाने का इशारा है। यानी अगर औरत ने ऐसा ख्वाब देखा है जो हामला है तो उसके लिए ऐसा ख्वाब देखना अच्छा है और उसके लिए फ़ायदा मंद है।
اگر طلاق یافتہ عورت خواب میں رشتہ داروں کو دیکھتی ہے تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ اس کے برے دن جانے والے ہیں، زندگی میں کچھ سکون آنے والا ہے اور اس کے غمی اور پریشانی والے دن غائب ہونے والے ہیں، آسودگی ملنے والی ہے اور کچھ تنازعات ہیں تو وہ بھی حل ہونے کی طرف واضح اشارہ ہے۔ اگر خواب کے اندر کسی شخص نے رشتہ داروں کو مل کر خوش ہوتے ہوئے دیکھا ہے کہ وہ اپنے رشتہ داروں سے ملا ہے اور وہ خوش ہوتا ہے تو ایسا خواب دیکھنا کامیابی کی دلیل ہے اور مقاصد حاصل ہونے اور کامیابی تک پہنچنے میں آسانی کی دلیل ہے۔ اگر کوئی عورت یہ خواب دیکھتی ہے کہ اس کے شوہر نے اسے طلاق دے دی ہے اور اسے چھوڑ دیا ہے تو ایسا خواب کسی ناقابل تلافی نقصان کا واضح اشارہ ہے۔ ایسا خواب دیکھنے والی عورت عن قریب کسی پریشانی اور مصیبت میں مبتلا ہوگی یا کسی سازش کا شکار ہوگی۔ اگر کوئی عورت ایسا خواب دیکھے تو اس کو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کرنی چاہیے اور صدقہ کرنا چاہیے اور یا اللہ یا سلاموں کو کثرت کے ساتھ پڑھنا چاہیے۔ ہو سکتا ہے کہ خواب کے برے اثرات سے وہ محفوظ رہ سکے۔ اگر کسی کو بھی اس طرح کا خواب آتا ہے کہ جو برائی کے ساتھ تعبیر ہے تو اس کو چاہیے کہ فوراً صدقہ کرے یا اللہ یا سلاموں صبح و شام ایک ایک تسبیح پڑھ کے اللہ سے دعا کرے تو اللہ تعالیٰ ان اسماء کے توسل سے اس کی پریشانی بھی دور فرمائے گا اور خواب کے جو برے اثرات ہیں اس سے بھی محفوظ رہے گا۔ عمومی طور پہ لوگ پوچھتے ہیں کہ اگر ہمیں کوئی غلط خواب آتا ہے، کوئی ڈراؤنا خواب آتا ہے یا نقصان والا خواب آتا ہے تو ہم کیا کریں؟ ناظرین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں اپنی امت کو واضح تعلیم ارشاد فرمائی۔ اگر کوئی خواب میں ڈر جاتا ہے یا ڈراؤنا خواب آتا ہے یا اس طرح کا کوئی خواب آتا ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ جب اس کی آنکھ کھلے تو وہ بائیں طرف 3 مرتبہ تنکار دے، یعنی جس طرح تھوکتے ہیں اس طرح کر دے اور اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھے، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھے تو اللہ تعالیٰ اس کو برے خواب کے اثرات سے محفوظ رکھے گا۔ ہر قسم کے خوابوں کی تعبیر جاننے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو پریس کر لیں تاکہ ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن آپ کو ملتے رہیں۔ اگر ہماری ویڈیو اچھی لگتی ہے تو اس کو لائک ضرور کریں۔ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ اپنے ناظرین سے دوبارہ ملاقات کریں گے۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اپنے خوابوں کی تعبیر جاننے کے لیے شاہد رضا اسلامک زون یوٹیوب چینل کو سبسکرائب